हाय, आई एम अमित और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पढ़ाई से कुछ रिलेटेड चीज़ें। पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन एक परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उसी प्लानिंग की बात करने वाले हैं कि कैसे प्लानिंग करें, बहुत ज़्यादा पढ़ना या फिर बहुत ज़्यादा पढ़कर अच्छे नंबर लाएं या फिर कैसे। तो आज हम उसी प्लानिंग की बात करने वाले हैं कि प्लानिंग हमारी कैसे होनी चाहिए। पढ़ाई तो अपना चल ही रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ साइड बाय साइड हमें ऐसी प्लानिंग लेके चलनी पड़ती है ताकि हमारे मस्तिष्क पे ज़्यादा जोर भी ना पड़े और हम परीक्षा एग्ज़ाम जब हमारा हो तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो, अच्छा हो। तो इसी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करते हुए क्या करेंगे, आज इस पूरे लेक्चर में सीखेंगे कि हमें परीक्षा के समय कैसे कैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कैसे हमको प्लानिंग करनी चाहिए कि कम समय में हमको नंबर्स अच्छे आएँ। और पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे मेंटल में जो डिप्रेशन आता है उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्लास में आप सभी लोग देखते होंगे कि सभी बच्चे एक ही क्लास में होते हैं, सभी पढ़ाई सेम जैसा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं एग्जाम में, कुछ बच्चों को कम आते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो सारे बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, सारे बच्चे एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनके परीक्षा में मार्क्स नहीं आते हैं। और जब एग्जाम आ जाता है तो फिर कहते हैं यार मैंने तो बहुत सारा मेहनत किया लेकिन नंबर नहीं आया। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि हम वहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 टिप्स टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, यानी कि परीक्षा में वो 5 टिप्स आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमें एक परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो आज कौन कौन से पॉइंट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और इसका भी वो क्या करें, बेनिफिट लें। तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर तो बिल्कुल भी करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने के लिए सभी लोग बोल देता है कि पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ें, कैसे एग्जाम में अच्छा नंबर लाएँ, ये हमको डिसाइड करना है। और एक टीचर ही एक होता है जो बच्चों को गाइड करता है कि पढ़ाई के साथ साथ एक कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई को कैसे एडजस्ट करें, टाइमिंग कैसी होनी चाहिए उसकी। ये सब डिस्कस जब होता है बच्चों के बीच में तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई करते करते बच्चे क्या करते हैं, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इन सब चीज़ों का ध्यान तभी रखेंगे जब हमारी प्लानिंग होगी, और प्लानिंग तभी होगा जब हम उस चीज़ों को सीखेंगे। तो आज हम उसी 5 टिप्स को सीखेंगे कि उस 5 टिप्स को फॉलो करके हम लोग एक परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लें। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी है पहला पॉइंट तो सभी को होना चाहिए। पहला पॉइंट सभी लोग, बहुत स्टूडेंट लोग गलती करता है। पहला जो है कि स्टे फोकस एंड ट्राई टू रिवाइज मल्टीपल सब्जेक्ट इन ईच डे। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। और हमें ऐसा नहीं कि आज हमें पढ़ाई हुआ, आज कल हमारा एग्ज़ाम है, तुरंत आज फटाफट एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना चालू कर दे, ऐसा नहीं। परीक्षा एग्ज़ाम आ जाए, सब कुछ आ जाए हमारे पास, तो उसके अपने पढ़ाई पे जो नॉर्मल पढ़ाई उसको इतना फोकस करते रहो। पढ़ाई को क्या करें, उसी लाइन में चलते रहो, उसको अपने स्टडी पे फोकस करो, बिल्कुल एकदम फोकस करते रहो। और रिवाइज, रिवाइज बहुत ज़रूरी है, जो कि रिवाइज करना हम लोग भूल जाते हैं। पूरे हफ्ता पूरा महीना पढ़ते रहते हैं, जो पहला नोट्स होता है वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो ऐसा नहीं, हमें अपने पढ़ाई को फोकस भी करना है और प्लस रिवीजन का एक प्लान भी बनाना होता है कि हमें जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कब करें। तो यही प्लानिंग हमको होती है सीखना। क्योंकि हम क्या होता है कि आज हम लोग पढ़ते हैं, 1-2 दिन याद रहता है, हो सकता है 1-2 दिन भी याद ना, 1-2 दिन याद रहता है फिर वो भूल जाता है। भैया रिवाइज कब करोगे, जब पढ़ना है तो रिवीजन भी तो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। अगर अच्छे नंबर लाना है तो पढ़ो, और पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन का भी प्लान हमें बनाना चाहिए। जैसे परीक्षा आ गया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं अभी 5 दिन का पेपर है तो एक सब्जेक्ट का पूरा दिन एक ही दिन पढ़ेंगे और जब परीक्षा आएगा तो एक दिन पढ़ के पेपर दे देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि 2-3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, नहीं, ये गलत प्लानिंग है। हमें क्या करना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के लिए एक दिन में कम से कम 2 या 3 से मल्टीपल सब्जेक्ट का हमको रिवीजन का क्या निकालना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। नहीं, हमें ऐसे टाइम टेबल बना लें कि हमें दिन में 2 से 3 चैप्टर का हमको क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट का हमको रिवीजन करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेंटल पे डिप्रेशन भी नहीं होता है और 2 से 3 सब्जेक्ट हमारे फटाफट क्या कर तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमें एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है
और उसके लिए टाइम टेबल बनाना है कि 2 घंटे इस सब्जेक्ट को, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है और चीज़ें अच्छे से कंसेप्ट में समझ में आ जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आया कि हमें सबसे पहले हमें अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और एक दिन में प्रत्येक दिन हमें 2 से 3 मल्टीपल सब्जेक्ट का क्या करना चाहिए, रिवीजन का प्लान बनाना चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है मेक्स नोट्स एंड रेफर देम ऑफन। हमें क्या करना चाहिए, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर कोचिंग हो, हर जगह तो नोट्स बनाए जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपना खुद का एक नोट्स बनाना चाहिए। उस नोट्स में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे मान लें बहुत सारे टॉपिक्स हमने लिख ली, जैसे एक लेसन 1 है, लेसन 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स लिख लिया, लेकिन अब सारे टॉपिक्स तो एग्जाम में आने वाले हैं नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपना सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि जब एग्जाम आए तो उसको फास्ट रिवीजन करके हम लोग क्या करें, परीक्षा में एग्जाम दे दें। तो वो हम कब करेंगे, जब हमारा स्टडी पे फोकस रहेगा तब, और हमारी एक अच्छी प्लानिंग रहेगी तब। तो सबसे दूसरी पॉइंट हमारे है होना चाहिए कि सबसे पहले अपना एक सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए। उस सेल्फ नोट्स में छोटे छोटे की पॉइंट लिखिए। नहीं, की पॉइंट लिखने का मतलब ये होता है कि बहुत सारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको एक की पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि वो की पॉइंट क्या है कि अगर हम उसको याद करें तो हमें सारा चीज़ रिवीजन हो जाए। तो सेल्फ नोट्स में यही होता है कि हमें बहुत सारे चैप्टर के की नोट्स बनाना पड़ेगा। उस की नोट्स को ही आप बार बार रिवीजन करना चालू करिए। इससे क्या होगा कि बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के कम पढ़ेंगे कंसेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा और उस पर बहुत ज़्यादा आंसर भी लिख सकते हैं आप। तो दूसरी सबसे बड़ी अच्छी टॉपिक था कि हमें नोट्स बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो नोट्स कैसा होना चाहिए, सेल्फ नोट्स होना चाहिए। अगर ना समझ में आए तो अपने टीचर्स की मदद ले, लेकिन एक सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट होता है हमारा कनेक्ट What you are learning with something you already know। इसका मतलब ये होता है कि कनेक्ट what you are learning। कनेक्ट मीन्स होता है जोड़ना। What are you learning का मतलब ये होता है कि जो तुम सीख रहे हो, जो तुम सीख रहे हैं उसे अपने आप से क्या कनेक्ट करो। समथिंग यू ऑलरेडी नो, जो तुम पहले से जानते हो। इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट माने आज हमने स्कूल में गए, कुछ हमने नया चीज़ सीखा। अब उस नए चीज़ को हमने तो सीखा था ज़रूर, लेकिन उसको हमें क्या करना चाहिए, उससे चीज़ से कनेक्ट करना चाहिए जो हम पहले से जानते हों। अगर हम जो चीज़ें पहले से जानते हैं, अगर उसको उससे कनेक्ट करना सीख गए तो हमें जाहिर सी बात है कि हमको पॉइंट भी याद हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, या फिर कहीं से आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे अपने डेली लाइफ के जो बेसिक एग्जाम्पल है उनसे कनेक्ट करने के लिए सीखो और उसको प्रयास करो कि कैसे अटैच किया जाए। और जो ये सीख जाता है वो जाहिर सी बात है उसको किसी भी चीज़ को लर्न और याद करने में कम मेहनत करना पड़ेगा और पूरी स्मूथली से काम करेगा वो। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो भी कुछ सीखें, स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे फिर कोचिंग हो, उसको अपने डेली लाइफ के जो बेसिक एग्जांपल्स हैं उससे उन्हें कनेक्ट कीजिए और उन्हीं से वो कनेक्ट कीजिए जो हम पहले से जानते हैं। और जो जानते हो पहले से उसको उससे कनेक्ट कर दिए तो जाहिर सी बात है कि वो भी तुम जा जाओगे और उस पर हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। और जब एग्ज़ाम आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ पॉइंट तो हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना पढ़ाई जो भी हम पढ़ें उसको अपने बेसिक लाइफ से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है ट्राई द टेक योर पीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक योर पीयर का मतलब ये होता है कि सपोज दैट हमने बहुत सा पढ़ाई किया, पढ़ाई होता है कुछ कोचिंग में छोटे बच्चों को उठाकर पूछा जाता है, चलो भैया खड़ा हो जाओ, बताओ ये क्या होता है। ये क्या होता है, टेक योर पीयर होता है। इसका मतलब होता है कि जो तुम लर्न किए हो क्या तुम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं। कुछ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो टेस्ट भी लिया जाता है, टेस्ट के माध्यम से पता किया जाता है कि बच्चे ने जो याद किया है, जो हमने लर्न करने के लिए दिया है वो क्या उसको याद है। तो इसे बोलते टेक योर पीयर। ठीक है, तो इसको क्या करना है, लर्न करना। अब जैसे तुमने कोई क्वेश्चन उसको लर्न किया, याद किया, लर्न करने के साथ साथ अभी इसको अपने दोस्त, अपने फैमिली वाले मेंबर के साथ उनसे क्या करो, डिस्कस करो। डिस्कस करने से क्या होता है कि तुम्हारा माइंड का जो कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अब जैसे ठीक है, तो हमें अपने आंसर कॉपी पे हेडलाइन लिखना जरूरी है। जैसे हम कोई आंसर लिख रहे हैं तो हेडलाइन हमको पता होना चाहिए। जैसे हमने कोई लिखा, अब जैसे हमको एग्जाम में पूछ लिया कि सेल क्या होता है, अगर हम देखें सेल क्या होता है तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सबसे पहले को डालेंगे वहाँ पे और लिखेंगे सेल। इसको ऐसे लिख कर हेडलाइन डाल दिए।
इसे ही पता चलता है कि जो एग्जामिनर होता है उसे ही पता चलता है कि कैसे आंसर लिखा है, किसके बारे में लिखा जा रहा है। तो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम आंसर जब लिखें तो हेडलाइन मेंशन करना ज़रूरी होता है। हेडलाइन के बाद हम लोग क्या करें, बहुत सारा हमने लिख दिया तो उसमें अंडरलाइन करना सीखिए आप कि इस हमने सेल के बारे में लिखा है, 3, 4, 5 लाइन हमने लिख दिया और 4-5 लाइन में हमने क्या किया कि उस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे जैसे अंडरलाइन किया टेक और पेयर, फिर स्ट्रक्चर, क्रिप्स ऑफ आंसर, ये क्या होता है अंडरलाइन। इससे क्या होता है कि अंडरलाइन करने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर फोकस जाता है और फोकस उसके ऊपर जाता है तो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है बंदा हमको कुछ दिखाना चाहता है। तो इससे क्या होता है कि अच्छे नंबर आने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आप कम लिख करके भी अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है। और अगर बात आ जाती है अगर साइंस के पेपर की अगर बात आए तो साइंस के पेपर में जहां आपको ऐसा लगता है कि हमको लिखने के साथ साथ हमको अगर डायग्राम भी बनाना हो तो आप डायग्राम भी बनाइए, क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक का आप आंसर अगर डायग्राम के साथ देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे क्या होता है कि आपके कॉपी में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है और इससे आपको 100% है कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, आपको नंबर कटने कोई चांस ही नहीं होता है। तो कॉपी पे हमने बता दें, कॉपी में अगर आप कोई कमेंट करिए कि कॉपी कैसे लिखी जाती है तो मैं अगला वीडियो उसको आपके लिए बना दूंगा। तो अगर आपको और भी अगर कोई इसके पॉइंट के अलावा, इस प्रॉब्लम से अलावा अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। आपको तुरंत इस सोल्यूशन दी जाएगी कि कॉपी से रिलेटेड और भी है, मैं वीडियो आगे बना दूँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन आपको ऐसा अगर लगता है तो बन जाएगा वीडियो। तो अभी आज हमने 5 टॉपिक्स हमने पढ़ा कि कैसे हम अच्छे मार्क्स ला जाते हैं। और मैं गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो स्टूडेंट इस चीज़ को फॉलो करता है मैं बोल सकता हूँ कि वो अच्छा नंबर से वो ला सकता है। क्योंकि हमारे कोई भी चीज़ हो इम्प्रूवमेंट तो एक दिन में तो आना नहीं है, उसको हम डेली डे बाय डे क्या इम्प्रूवमेंट करना हमको चाहिए। और प्रतिदिन हमें इम्प्रूवमेंट करना, कुछ ना कुछ हमको डेली सीखना चाहिए और अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर हम ही सीख गए तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा है कि हमारे अंदर पूरा ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस किए हम लोग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट लिखें।